हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं 24 जनवरी को हुए एसएससी जीडी में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस, जिसमें आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर और जीके के सवालों को। आइए देखते हैं पहली शिफ्ट के सवाल। इसमें पहली शिफ्ट में पहला सवाल पूछा गया था, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब था अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया, गुरु कुंचु कुरूप किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो उसका सही जवाब है कथकली। कथकली के सब प्रतिपादक थे गुरु कुंचु कुरूप। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान पुलिस कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा जी। चौथा सवाल आपसे पूछा गया, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये करते हैं कुचिपुड़ी डांस को। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था, एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या अतिरिक्त प्रभार ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 153 में। एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अनुच्छेद 153 में। छठा सवाल आपसे पूछा गया, यूके में यानी उत्तराखंड में उपचुनाव 2022 में किसने जीता? तो ये किसने जीता? ये जीता पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में उपचुनाव। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, सौर सेल का उपयोग के लाभ बताइए, यानी सौर सेल के लाभ क्या क्या होते हैं? तो ऑप्शन से आपसे अच्छी तरह लगा सकते थे। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था, ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता क्या है? तो ये भी ऑप्शन से आप इजीली कर सकते थे, ऊर्जा के पिरामिड की विशेषता। वैसे ऊर्जा का पिरामिड होता है त्रिभुजाकार। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, भूमचू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम के अंदर भूमचू त्योहार। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था, योग दिवस 2020 की थीम क्या है? तो ये योग दिवस 2020 की थीम थी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, ये थी योग दिवस 2020 की थीम। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, तीसरे पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? तो ये दिया गया था अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड के विजेता कौन हैं? तो ये थे साहूराज विराजदार, जिन्हें 2002 में मिला था पहला मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इनके साथ ही दो व्यक्तियों को और मिला था, जिनमें दूसरे व्यक्ति थे अशोक दीवान और तीसरे व्यक्ति थे अपर्णा घोष। इन तीनों को दिया था मेजर ध्यानचंद अवार्ड पहली बार। 13वां सवाल आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के रचयिता। 14वां सवाल आपसे पूछा गया, चतुर्भुज परियोजना से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे और आपको चुनना था सही ऑप्शन। उसमें दिया था कोलकाता, तो कोलकाता जुड़ा है चतुर्भुज परियोजना से। तो पहली शिफ्ट के सवाल हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं दूसरी शिफ्ट के सवाल। दूसरी शिफ्ट में पहला सवाल आपसे पूछा गया था, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 22 गज, या आप कह सकते हैं इसे 66 फीट, क्रिकेट पिच की लंबाई। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो ये रही थी 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना। तीसरा सवाल इसमें आपसे पूछा गया था, भारत का इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र के पुणे जिले में इनाम गांव। चौथा सवाल आपसे पूछा गया, 2015 के राष्ट्रीय खेल में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते थे? तो ये जीते थे, पहले स्थान पर था सर्विसेज और दूसरे स्थान पर था हमारा केरल राज्य। ऑप्शन में आपको जो भी दिया होगा आपने सही करा होगा, केरल या सर्विसेज। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये बनाए गए हैं समीर वी कामत जी, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष। छठा सवाल आपसे पूछा गया, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। सातवां सवाल आपसे पूछा गया, गोपाल प्रसाद दुबे
ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये करते हैं छऊ नृत्य। 8वां सवाल आपसे पूछा गया था, भारत में दूसरी हरित क्रांति कब शुरू हुई या किस दशक में शुरू हुई? तो ये हुई थी 1980 के दशक में शुरू, सन 1983 और 84 में। 9वां सवाल, छत से वर्षा जल को संग्रहण करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये बना है तमिलनाडु। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था, अजीलामू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? यह है अरुणाचल प्रदेश का अजीलामू लोक नृत्य। 11वां सवाल देखते हैं। एक सवाल आया था आपका रीजनिंग में, लूडो जिस प्रकार पासे से संबंधित है तो क्रिकेट किससे संबंधित है? तो क्रिकेट में होता है बल्ला। एक सवाल आपसे पूछा गया था इसी रूप में कि केन्या की राजधानी नैरोबी, तो किसकी राजधानी क्या? ऐसे ही सवाल एक पूछा गया था तो उसमें केन्या की राजधानी आपको नैरोबी लगाना था। तो यहाँ पर हमारी दूसरी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं तीसरी शिफ्ट। तीसरी शिफ्ट में पहला सवाल आपसे पूछा गया था, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है भगवंत मान सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, मोठ मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो मोठ मस्जिद का निर्माण किया था मियाँ वंजीरा ने, या आप कह सकते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही हुआ था, मियाँ वंजीर ने किया था। चौथा सवाल आपसे पूछा गया, भारत वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो ये हैं 22 अनुसूची। संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 22। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया, महाराष्ट्र के CM जिन्होंने 2022 में इस्तीफा दे दिया था तो वो कौन थे? वे थे उद्धव ठाकरे जी। छठा सवाल आपसे पूछा गया था, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में किस देवता की पूजा होती है? तो ये किस देवता की पूजा की जाती है? ये है भगवान विष्णु जी, इनकी होती है पूजा। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, गणेश चतुर्थी किस माह में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, यानी भादों में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था, मेघालय के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये है मासिनराम, मेघालय का मासिनराम यहाँ होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। नवा सवाल आपसे पूछा गया, संविधान के भाग 6 में राज्य के लिए कितने अनुच्छेद दिए गए हैं? तो ये हैं 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237 तक। 10वां सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी पहली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं क्षोभ मंडल के नाम से, क्षोभ मंडल। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, UK यानी उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर कौन है? तो ये हैं श्रीमती रितु खंडूरी जी, उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर। अंतिम सवाल 12वां सवाल आपसे पूछा गया, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था सन 1975 ईस्वी को, आर्यभट्ट। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे तीसरी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं चौथी शिफ्ट के सवाल। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। देखते हैं चौथी शिफ्ट के सवाल। इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था, सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो ये है सामवेद, सबसे छोटा वेद है सामवेद। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, प्रियंका गांधी भारत छोड़ो यात्रा में कहाँ शामिल हुई थी, यानी किस राज्य में शामिल हुई थी? तो ये हुई थी सबसे पहले मध्य प्रदेश में, मगर ऑप्शन में नहीं था तो आप इसमें लगाते यूपी में, उसके बाद ये यूपी में शामिल हुई थी। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सबसे ज़्यादा कांस्य पदक किसने जीते? तो कौन से राज्य ने जीते थे? यह जीते हैं महाराष्ट्र ने। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1961 ईस्वी में। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत और किस भाग में आते हैं? ये पूछा गया था किस भाग में आते हैं, तो ये है भाग 5 और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। छठा सवाल, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, 1877 में
भारत की साम्राज्ञी कौन बनी, यानी किसे घोषित किया गया था? तो ये बनी थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। 8वां सवाल, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। 9वां सवाल आपसे पूछा गया था, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में है एस.एल. थाउसेन, यह है सीआरपीएफ के महानिदेशक। 10वां सवाल, अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो ये रही थी 2012 से 2017 तक, और इसका लक्ष्य क्या था? यानी अधिक समावेशी और धारणीय विकास, इस पर जोर दिया गया। अंतिम सवाल है हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे गुजरात में, 2-3 शहरों में हुए थे, जैसे अहमदाबाद, इन शहरों में आयोजित हुए थे। तो यहाँ पर हमारे चौथी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए एसएससी जीडी के सभी एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका ही चैनल है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।